एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही अब वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी उसे देखने के साथ ही लिन अपनी पावर को गैदर करता है और उसके अटैक को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। इससे वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी पैदा हो गई थी और वहाँ पर खड़े हुए लोग यही कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारी आइस क्यों बंद हो गई। अब उनकी फाइट की वजह से लिन के सवार के दो हिस्से हो गए थे और ये देखने के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो के सपोर्टर्स सब काफी ज्यादा खुश थे और ये कहते हैं कि वो तुम इजीली जीत पाओगे। लेकिन वहाँ पर आए हुए कुछ लोग लिन को भी सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, तुम ये फाइट इजीली जीत सकते हो। वहाँ पर खड़े हुए चीफ ये सब कुछ देखने के बाद खुद से यही कहते हैं कि मैंने तो वो को ऐसे समझा था, लेकिन यार ये तो वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड निकला। जिसके पास जो पावर्स है वैसी पावर्स लिन के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ मास्टर भी खड़े हुए थे। वो भी अपने मन में यही कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर लोग इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं। आज तक तो यहाँ से इतना टैलेंट नहीं निकला था, लेकिन आज देखो आज तो उनके पास काफी ज्यादा स्किल्स मौजूद हैं। वेल, इसके पास जो स्किल्स हैं, अगर मैं वो की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये आम लड़कों से कहीं ज्यादा आगे है और इसकी स्किल्स भी कहीं ज्यादा आगे है। ये एक स्टार बन सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं लिन की बात करूं तो वो अभी भी एक तजवीज है। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। कभी उसकी एबिलिटीज के बारे में हमें सही से नहीं पता चल पा रहा। अब हम लिन को देखते हैं जो कि अपने हाथ में टूटी हुई सवार को लेकर खड़ा हुआ था। तो तभी वहाँ पर मोटा फैन देखता है कि वो सवार टूट चुकी है, तो इसी के साथ वो अपने दिल पर हाथ रखता है और पीछे गिर जाता है। फिर हमें ये बात मालूम होती है कि जो सवार टूट चुकी थी वो वैन फैमिली की थी, तो इसलिए उन्हें सदमा लगा था जिसकी वजह से वो गिर गया था। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी यही कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, भला वो एक सवार को कैसे तोड़ सकता है। वाकई यार ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। अब वहाँ पर खड़े हुए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, तो तभी लिन और वो फिर एक दूसरे की तरफ देने लग जाते हैं और वो से यही कहता है कि मुझे डर है कि आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसी के साथ वो अपनी सवार भी उसकी तरफ लहराता है और अब हम देखते हैं कि वो हवा में उछलता है और फिर वहाँ पर अपनी पावर्स को शो करता है, जिसकी वजह से उसके एक भी काफी ज्यादा एनर्जी पैदा हो चुकी थी। वो से यही कहता है कि देखता हूँ कि तुम भाई मुझसे कैसे बच पाओगे। जबकि लिन साइड पर खड़ा हुआ ये सब कुछ आराम से देख रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ पा रहा था कि वो उससे बचने के लिए क्या करे। फिर वो हिम्मत काट के उसके अटैक्स को रोकता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और इस तरह हम दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर अपनी सवार्स की मदद से अटैक करते और एक दूसरे से अपनी सवार्स की मदद से अटैक से बचने की कोशिश करते रहते हैं। फिर इनके पास जो हाफ सवार थी तो उसे वो फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको और भी छोटा कर देता है, उसके भी काफी टुकड़े कर देता है और फिर जैसे लिन को नीचे गिराता है तो इसी के साथ वहाँ पर जमीन पर क्रैक्स पड़ गए थे। अब लिन बड़ी मुश्किल से वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो ये देखने के साथ ही वो उसे यही कहता है कि तुम तो यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, अभी तक मेरे सामने खड़े हुए हो। लेकिन वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो लिन को हराने के वाला था और यही बात तो उसे चाहिए थी। तो चीफ वहाँ पर खड़े हुए उनको यही कहते हैं कि तुम आगे बात को मत बढ़ाओ, बस हार मान जाओ और यहाँ से चले जाओ, यहीं पर बात को खत्म कर दो। लिन भी अपने मन में यही कहता है कि वो मुझ पर बहुत ज्यादा फोर्स से अटैक कर रहा है और इन अटैक का मुकाबला करना ही होगा, वरना यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो जाएगी। चीफ वहाँ पर खड़े हुए काफी गुस्से में खड़े हुए थे और वो जब देखते हैं कि लिन अब सवार के बगैर उसके साथ फाइट करना चाहता है, तो ये देखने के साथ ही वो काफी गुस्से में आ गया था। यही कहता है कि लगता है कि ये आज मरना चाहता है। जैसे वहाँ पर खड़ा था तो वहाँ पर खड़े लोग भी लिन को यही कहते हैं कि क्या तुम अपनी सवार के बगैर इसके साथ फाइट करोगे। और तभी वहाँ के मास्टर आगे बढ़कर अपनी सवार उसे दे देते हैं ताकि वो उसके साथ अच्छे से फाइट कर सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।